गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास 12 है और हम लोग ऑलरेडी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कर चुके हैं। 3 तरह की इंग्लिश है, आपको वो सीखनी है। अगर आप 3 तरह की इंग्लिश सीख जाते हो तो आप इजीली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, सो ये तीनों तरह की इंग्लिश हमने पिछले अपने 11 दिनों में फिनिश कर ली है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। आई एम सॉरी बीच में ब्रेक लेने के लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी लेंथ आई मीन वो सारी क्लासेस थोड़ा कंप्लीटली आपको मैंने बताई थी, यानी उसमें एक एक चीजें मैंने आपको समझाई हैं। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम आपको जो क्लासेस है उसको शॉर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सागर इंग्लिश वाला पे जाके वीडियोस जहां पर है वहां पे प्रॉपर वीडियोस देख सकते हैं। लेंदी वीडियोस है 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की। तो वो वीडियोस में आपको प्रॉपर मैंने एक एक चीजें समझाई हुई है। अब मैं धीरे धीरे इनको शॉर्ट करता जाऊंगा ताकि ट्रिक्स और शॉर्ट हो जाए, आपको और सही से समझ में आए। अगर आप शुरू से नहीं ले रहे क्लासेस, रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा से मेरे वीडियोस देख लीजिए पीछे के। ठीक है, अभी हम शॉर्ट क्या करने वाले हैं कि जैसा मैंने बताया था कि 3 तरह की इंग्लिश होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और तीनों तरह की इंग्लिश अगर आप सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने सारे अपने क्लासेस में चीज़ें बताई हैं उसको मैं शॉर्ट तरीके के साथ में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 तरह की इंग्लिश पहले चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी, वो मेरी क्लासेस में से देख लीजिएगा। दूसरा, आपको वर्ब की फॉर्म्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको सीखनी है। ठीक है, ये कैसे सीखेंगे, आप इसको याद करेंगे डेली। 5-5 याद कर लेंगे तो भी आप सीख जाएंगे। 5-10 5-10, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। डेली का 5-10 करिए और उसको यूटिलाइज करिए अपने डेली रूटीन में। ठीक है, इसके अलावा वर्ड मीनिंग, अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्ड मीनिंग, आपको वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे। वर्ड मीनिंग क्यों याद करने पड़ेंगे कि हम लोग हिंदी में ये क्लासेस कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ में स्टार्टिंग में शुरू के 2 महीने, 3 महीने, 6 महीना हिंदी में ही चीजें समझ में आने वाली है, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश आप जाने में हमें टाइम लगेगा जब हम ये सारी चीजें सीख जाएंगे। तो शुरू में हम लोगों ने वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे ताकि हम ट्रांसलेट करके अपने वर्ड्स, अपनी लाइंस इंग्लिश की बना सके। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, तीसरी चीज ये हो गई, आपने ये करना है। इसके अलावा सब्जेक्ट 8 तरह के होते हैं, ये मैंने अपनी क्लासेस में बताए हुए हैं, एक कंप्लीट क्लासेस मैंने दी हुई है, तो आप सब्जेक्ट जरूर याद कीजिएगा। सिर्फ 8 सब्जेक्ट होते हैं, वो 8 सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियोस मैंने आपको दी हुई हैं, उसकी वर्ड मीनिंग भी आपको दी हुई है, वो आपको याद करनी है। पहला हमारा ये हो गया, ये पॉइंट, ये तीनों ओके। सेकंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया एंड फोर्थ हमारा ये हो गया। तो आपको ये 4 चीजों पे ध्यान देना है स्टार्टिंग में, ये बेसिक है आपका। ओके, अगर मैं बात करूं तो इन सबको मिला के ये आपका बेसिक है। ओके, बेसिक यानी जितनी भी चीजें आप करेंगे, आप बार बार इन्हीं चीजों में एडजस्ट करके शुरुआत में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक बार शॉर्ट कर दी है क्लासेस, आपको ये तीनों इंग्लिश सीखनी है, मेरी क्लासेस में से देख लीजिएगा, वीडियोस मैंने डाली हुई हैं यूट्यूब पे। वर्ब्स की फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, 5-5 10-10 वर्ब्स की फॉर्म याद कीजिए। वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं, सब्जेक्ट आपको याद करने हैं, 8 सब्जेक्ट है, वो भी मैंने आपको दिए हुए हैं। इस तरीके से अगर आप शुरू में अपना ये बेस बना के चलते हैं, इतना बेस, तो आई बिलीव आपको मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में बताता हूँ कि 3 महीने में आप खुद ये फील करेंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पर अपनी पकड़ बना चुके हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप उस पर कवर अप करना शुरू कर देंगे और उसको बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, शुरुआत के 7 दिन 10 दिन जो मैंने आपको बताए हैं वो इसी बेसिस को आपको समझाकर बनाए हैं, क्योंकि बार बार आपके वो चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, इसको मैं एक थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहूंगा। वर्ब्स जो मैंने आपको बताई थी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अलावा ये दोनों फॉर्म्स। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी
ये पास्ट जो मैंने बताया था, ये इसमें ये पास्ट में लगेंगी। इसको और शॉर्ट कर देता हूँ, आप अपने जो नोट्स बनाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक के, उसमें आप ये नोट्स ऐड कर सकते हैं। पास्ट में ये दोनों फॉर्म्स लगती हैं आपकी, ये इन मैंने तीनों बताए ना, 3 तरह की इंग्लिश सीखनी है आपको। तो पास्ट यहाँ आ गया, ये दोनों चीजें यहाँ आ जाएंगी, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड फ्यूचर, इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसको सेपरेट कर लीजिए। तो ये भी आपका एक नोट बन गया इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक का। ये सिंपल सा हो गया। अगर कंफ्यूजन आपको कहीं आ रही है भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, ये भी सिंपल हो गया कि पास्ट में लग गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, ठीक है जी। तो ये आपकी बेसिक हो गई, ये बेसिक हो गया, वर्ड मीनिंग बेसिक हो गया, ये आपको याद करनी है। ये तीनों तरह की मैंने आपको वीडियोस बना दी है, आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। एंड आई एम श्योर इसकी प्रैक्टिस करने से आप विद इन जो मेरी 11 क्लासेस मैंने लास्ट कराई है, उन क्लासेस से ही आपको इतना फर्क पड़ेगा जो आपको काफी सालों से नहीं पड़ा है, ठीक है। यानी आप काफी सालों से मेहनत कर रहे थे, चीजों में लगे हुए थे, ग्रामर, टेंस, ये सारी चीजें करने पे लगे हुए थे, बट वो मिक्सअप होने के कारण वो आपको अंडरस्टैंड नहीं होती, समझ में नहीं आती। बट जब मैंने आपको ये शॉर्ट कराए हैं, ये नोट्स आपको बनवाए हैं, तो इन बेसिक नोट्स के थ्रू, इन बेसिक चीजों के थ्रू आप इंग्लिश को शॉर्ट कर सकते हैं समझने के लिए, आपके दिमाग में फिट करने के लिए, ताकि वो बनना शुरू हो सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मैं बाकी इसी तरीके से और शॉर्ट कराता जाऊंगा इंग्लिश को, उसकी ट्रिक्स आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपको इंग्लिश बहुत जल्दी से जल्दी आ जाए। ओके, ऑलराइट फ्रेंड, मेरा नाम है सागर इंग्लिश वाला। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।